नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज मैं आप सबका जो डाउट आ रहा था फॉर्म भरते समय, वो सभी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जो इजली जानकारी आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे छात्र छात्रा का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, पिता का नाम, है ना, ये सब अपना मोबाइल नंबर वगैरह, ये तो आप इजली भर पाएंगे। अच्छा, कक्षा जो 8वीं है उसमें आप उत्तीर्ण नहीं भरेंगे, उसमें आप अध्ययनरत भरेंगे, क्योंकि अभी आप परीक्षा नहीं दिए हैं। ठीक है। फिर पिता का व्यवसाय, और ये तो सब इजली भर पा रहे हैं। मेन चीज़ आ रहा है आपका, विद्यार्थी कक्षा 11वीं 12वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ना चाहता है। तो इसमें आपको संकाय को ऐसे फिल करना पड़ेगा। ठीक है। ये जैसे दिख रहा है आपको, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य और कला। तो मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप पहले ये देखिए कि आपको कौन से प्रयास में पढ़ाई करना है। जैसे मान लिया जाए आपको रायपुर सड्डू, जो कि बालक के लिए है, जहाँ केवल और केवल गणित समूह की पढ़ाई होगी। यदि आप बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे आप, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तभी आप रायपुर के लिए सेलेक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारा है, आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे का ऐसा रहता है कि नहीं, मेरे को रायपुर में ही जाके पढ़ना है, या मेरे को बिलासपुर में ही पढ़ना है, या मेरे को कांकेर में ही पढ़ना है। तो वहाँ देख लीजिएगा कि कौन कौन से संकाय हैं, उनकी पढ़ाई बस वहाँ होगी और दूसरे संकाय की पढ़ाई वहाँ नहीं होगी, है ना। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, 11वीं और 12वीं में विषय का आप चुनाव करिएगा। ठीक है। चलिए, ये तो आपका डाउट हो गया क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी। तो आप कौन से विद्यालय में अभी अध्ययनरत हैं उसकी जानकारी देंगे, उसका जिला, विकासखंड बताएंगे, और ग्राम पंचायत बताएंगे, फिर पिन कोड बताएंगे। ठीक है। ये भी इजीली आप कर सकते हैं इसको। फिर है पालक विद्यार्थी का स्थायी पता। आप अभी देखिए, निवास अलग होता है, अभी आप करेंटली कहाँ रहते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट, क्या विद्यार्थी का विद्यालय LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आता है, तो जिले के नाम। ठीक है। तो भैया यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि आप आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रवेश नीति का परिशिष्ट बा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। जो आपको प्रॉब्लम आ रहे एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, वे सभी जानकारी मैं भी आपको दे दूंगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या अभी ज़रूरी है डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी ज़रूरी हैं, कौन सा आपका काउंसलिंग के टाइम लगेगा, ये टोटल डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा नक्सल प्रभावित LWE जिलों की सूची। ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जिला का नाम दिया है और उसका कोड दिया है और क्षेत्र दिया है। तो जैसे बलरामपुर से कोई विद्यार्थी है तो उसका संपूर्ण जिला है, बलरामपुर में वो कोई भी जिले में, बलरामपुर के कोई भी क्षेत्र में, है ना, पूरा संपूर्ण जिला दिया गया है। उसमें आप रहते हैं, कोई भी गांव में रहते हैं तो आप पात्र हैं। उसके बाद है कांकेर भी संपूर्ण जिला पात्र है। ये मैं आपको LWE जिलों के सूची बता रहा हूँ ना, कौन कौन से जो जिले के बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपका बस्तर के भी संपूर्ण जिला है, और नारायणपुर, इसमें भी संपूर्ण जिला है, बीजापुर संपूर्ण जिला, दंतेवाड़ा संपूर्ण जिला, सुकमा ये भी संपूर्ण जिला है, कोंडागांव संपूर्ण जिला, राजनांदगांव ये नया है भैया, देख लीजिएगा। जितने बच्चे राजनांदगांव में पढ़ाई करते हैं वे सभी राजनांदगांव जिला वाले एकदम ध्यान देंगे। पहले आप लोग को चांस नहीं मिलता था एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए, लेकिन इस बार आपको चांस जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका संपूर्ण जिला बोला गया है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, महासमुंद संपूर्ण जिला, गरियाबंद संपूर्ण जिला, धमतरी संपूर्ण जिला, कबीरधाम संपूर्ण जिला, और मुंगेली संपूर्ण जिला। तो
ये जो LWE अर्थात नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नीचे, क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रवेश नीति का परिशिष्ट आ। क्या देखना पड़ेगा? परिशिष्ट आ देखना पड़ेगा, और आ से आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पात्र हैं कि नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार परिशिष्ट आ भी बता देता हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है परिशिष्ट आ का। कोरिया संपूर्ण जिला, सूरजपुर संपूर्ण जिला, सरगुजा संपूर्ण जिला, जसपुर संपूर्ण जिला, बलरामपुर संपूर्ण जिला, कांकेर ये भी संपूर्ण जिला है ना, और जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, मोहला, मानपुर, चौकी नए हैं जिले। तो यहाँ के भी जो बच्चे हैं वो संपूर्ण जिला के जो बच्चे हैं वो पात्र रहेंगे। गरियाबंद, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मनेंद्रगढ़, चिरमरी, भरतपुर, बालोद, धमतरी, बिलासपुर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बेटा। बालोद में क्या बोला गया है देखिएगा, डोंडी संपूर्ण विकास खंड, बालोद, गुरु, डोंडी, लोहारा का वह ग्राम जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। इसके लिए आपको सूची देखना है, इसके लिए अलग से सूची दिया गया है प्रवेश नीति के तहत। जिले के सहायक आयुक्त परियोजना प्रशासन कार्यालय में संपर्क करें। आप इसमें संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आप पात्र हैं कि नहीं हैं। चलिए धमतरी में देखिएगा, नगरीय विकास खंड के संपूर्ण ग्राम ये पात्र रहेंगे। बिलासपुर में देखिएगा, कोटा, बिल्हा, आपका मस्तूरी, है ना, ऐसे करके इसमें पूरा दिखाया जा रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ के सारे जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है रायगढ़, तो रायगढ़ में भी आपको दिखाया जा रहा है, घरघोड़ा, है ना, और आपका लेलुंगा, तमनार, खरसिया। ठीक है, तो ये संपूर्ण विकास खंड को दिखाया जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा कि आप इसके अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये हो गया आपका, क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया चीज लिखा हुआ है, देखिएगा नीचे, क्या विद्यार्थी का विद्यालय उप योजना क्षेत्र में आता है। तो भाई ये उप योजना क्षेत्र क्या होगा, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रवेश नीति का परिशिष्ट सा। ठीक है, आपको सारा चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, इतना आप जान लीजिए, है ना। पूरा आपको परिशिष्ट बता रहा हूँ। चलिए स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाया जा रहा है परिशिष्ट सा। ठीक है, तो परिशिष्ट सा में आप देखिएगा धमतरी, है ना, उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है जिला कोड दिखाया जा रहा होगा, फिर परियोजना विकास खंड में धमतरी है, और आपका माडा ये आपका गंगरेल, है ना, फिर लघु अंचल में कुछ नहीं है आपका। तो यहाँ देखिए विशेष को आपको देखते जाना है। विशेष में क्या लिखा है, LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे, एकदम क्लियर कट बताया है। ठीक है, तो यही लाइन आपको देखते जाना है। महासमुंद में देखिएगा, इसमें भी संपूर्ण जिला पात्र रहेंगे। और आपका नेक्स्ट है खैरागढ़, गंडई, छुई खदान। तो पूर्व में ये जो थे राजनांदगांव जिले के भाग थे, इसलिए यहाँ के भी संपूर्ण जो विद्यार्थी हैं, संपूर्ण जिले के जो विद्यार्थी हैं वह पात्र होंगे। फिर राजनांदगांव में भी देखिएगा, आपको बोला गया है कि LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे। उसी प्रकार कबीरधाम अर्थात कवर्धा, इनमें भी संपूर्ण जिला है। उसके बाद मुंगेली है, शक्ति है ना, ये संपूर्ण जिला के जो विद्यार्थी हैं वे पात्र होंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा शक्ति करके दिया होगा, सारंगगढ़, बिलईगढ़, फिर बलौदा बाजार, रायगढ़, है ना। इसमें आप देखिएगा क्या लिखा है, अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न है। ठीक है, आप प्रवेश नीति देख लेंगे प्रयास का, इसमें यदि आपके गांव हैं सूची में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये जो आपका शक्ति है और सारंगगढ़, बिलईगढ़, बलौदा बाजार, रायगढ़, है ना, इनके लिए आप सूची देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका परिशिष्ट शाह। क्लियर हो गया। अब देखिए, यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक में आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप LWE प्रभावित जिले के अंतर्गत आते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस यहाँ हाँ तो हाँ,
नहीं तो नहीं है, तो हाँ में डालिएगा, और नहीं है भैया तो नहीं में डालिएगा। ठीक है। क्या विद्यार्थी का विद्यालय अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है? तो हाँ और ना तो ना। ठीक है। क्या विद्यार्थी का विद्यालय उप योजना क्षेत्र में आता है? तो अभी बताया हूँ आपको परिशिष्ट सा, इसके अंतर्गत यदि आप हैं तो हाँ करिएगा, और नहीं है तो नहीं में टिक कर दीजिएगा। ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में भी यदि आप आते हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, क्या विद्यार्थी का परिवार नक्सल हिंसा से पीड़ित है? तो भाई है तो है, और नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इससे। फिर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला दस्तावेज अभिलेखों की सूची। तो देखो बेटा, इसमें क्या है कि अभी बहुत दिक्कत हो रही है, कई बच्चे जाके चिकित्सा प्रमाण पत्र वगैरह बनवा रहे हैं, तो बनवाना तो है, ऐसा नहीं, लेकिन अभी फॉर्म भरने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अभी आपके पास ये नहीं भी रहेगा तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप एग्जाम दे लेंगे, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। बाय द वे आपको बोला कि 12 तारीख को आपको काउंसलिंग है, तो आपको 12 तारीख तक टोटल सभी डॉक्यूमेंट आपके एकदम A to Z क्लियर होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र। तो ये भी आप बना के रख लीजिएगा, अभी फॉर्म भरते समय इसका भी कोई काम नहीं है। तो काम किसका है? तो वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट क्या करेंगे आप, अपने जो जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ के जो प्रधानाचार्य होंगे या प्रधान पाठक होंगे, है ना, हेडमास्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे क्या करेंगे, फिल करवा लेंगे, इसमें सील वगैरह साइन वगैरह सब करवा लेंगे। ठीक है। और इसी को आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा। देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कार्यालय प्रधान पाठक माध्यमिक शाला करके है, वर्ष 2023-24 में प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधान पाठक प्राचार्य का सत्यापन। तो ये वाला आपका फॉर्म है, इसको फिल करेंगे और सिग्नेचर साइन वगैरह करवा लेंगे, सील लगवा लेंगे स्कूल का, उसके बाद यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र। तो ये भी आप बनवा के रख लीजिएगा, अभी जरूरी नहीं है। इसके बाद है प्रवेश नीति के कंडिका 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। तो ये भी अभी बताया, जो आपको कई लोगों को तो यही समझ नहीं आ रहा कि कंडिका आखिर है क्या। तो अभी जो मैं बताया आपको, परिशिष्ट आ, बा और सा वही कंडिका है। ठीक है। उसके अंतर्गत यदि आप आते हैं तो ठीक है, इसमें भी कुछ अभी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम सब चीज़ लगेगा। इसके बाद है आपका छात्र छात्रा का फोटो, है ना, फोटो आप रंगीन वाला फोटो रहेगा आपका, उसको आपको क्या करना है, स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। फिर हस्ताक्षर का फोटो। ठीक है। इसके बाद क्या है, सक्षम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भैया सब चीज़ बनवा के रखिएगा आप लोग। ठीक है। नहीं तो आप ही को दिक्कत होगा। अब हमको क्या है, हम तो बता दिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो ये बेटा आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है ना। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र ये अभी जरूरी नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम सब लगेगा आपको। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी आप बनवा के रख लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये देखिए, मैं कोई चीज़ अपने से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आ रहा है ना। तो यदि आपको और इसमें कुछ डाउट हो, ऐसे तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें बतानी थी वो सभी मैं बता दिया हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा आपको। ठीक है। ये आपको देखिए इसमें पूरा फिल कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है, आपको प्रिंट के लिए मिल जाएगा, है ना, प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा। फिर आपको उसी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वहीं से फिर आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए एकलव्य के साइट में ये आया है, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्वर्गीय राजीव गांधी प्रयास
बालक कन्या आवासीय विद्यालय के अनिवार्य अभिलेखों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना। प्रवेश नीति के कंडिका 10। शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के अनुसार चाहे गए अभिलेख प्रवेश के समय प्रस्तुत न करने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी चाहे गए अभिलेख अभी से तैयार कर अपने पास रखें। देखिए, अभी अपलोड तो नहीं करना है आपको। आप अपलोड, देखिए, अगर है आपके पास तो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि नहीं बना हुआ है आपका प्रमाण पत्र तो आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काउंसलिंग के टाइम आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और आपको पूरे जो डिटेल हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, वे सभी आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी सारी जानकारी जो भी आपको डाउट था। यदि इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। बाकी मैं आपको परिशिष्ट आवासा बता दिया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। उसी से आप देखेंगे कि आपका जिला उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।